हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेफ गुरुजी। दोस्तों, क्या आप भी अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं? तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको पासपोर्ट अप्लाई करने के सबसे इजी तरीके के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे गूगल ओपन कर लेना है। गूगल में आपको सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। सर्च करने के बाद में आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहला ही लिंक आपको पासपोर्ट सेवा का मिलेगा, www.passportindia.gov.in। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और पासपोर्ट सेवा का पोर्टल इस तरह से ओपन हो जाएगा। हमें इस पोर्टल पर किसी भी तरह की एप्लीकेशन को फिल करने के लिए सबसे पहले यूजर रजिस्ट्रेशन करना होता है। यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। ये जो रेड कलर में आपको शो हो रहा है, क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपसे पहले ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि आप कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सीपीवी दिल्ली में या पासपोर्ट ऑफिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सीपीवी दिल्ली का ऑप्शन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या ऑफिशियल पासपोर्ट के लिए होता है, लेकिन हम सिटीजन पासपोर्ट बनवाएंगे तो यहाँ पासपोर्ट ऑफिस पर ही टिक करने देना है हमें। उसके बाद में आपको नीचे वाले ऑप्शन में आपको पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है अपना। आप दिल्ली में, यूपी में या जिस भी स्टेट में या शहर में आप चाहते हैं विजिट करना, वहां के लिए आप यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। देन आपको यहाँ पे अपना नेम एंटर करना है। इस कॉलम में आप अपना फर्स्ट प्लस मिडिल नेम एंटर करेंगे। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट नेम यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके नीचे आपको सरनेम एंटर करना होगा, या आपका सरनेम या लास्ट नेम नहीं है तो फर्स्ट और मिडिल नेम आपको यहाँ पे एंटर करना होगा गिवन नेम वाले सेक्शन में। सरनेम आप स्किप कर सकते हैं अगर नहीं है। देन आपको उसके नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ आप याद रखें कि जो आपके 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में है, अगर आपने 10th क्वालिफाई किया हुआ है, 10th कंप्लीट की हुई है, तो वही एज इट इज यहाँ पे आप एंटर करेंगे डेट ऑफ बर्थ अपनी। और आप मेक श्योर करें कि आपकी सभी डिटेल्स आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में जो भी आप विजिट के टाइम या यहाँ पे अपलोडिंग में देंगे वो आपके एकदम सेम होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के बाद में आपको नीचे अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी होगी। जो भी आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप अपनी ईमेल आईडी को ही अपनी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करके नीचे जो लॉगिन आईडी वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप अपनी लॉगिन आईडी एंटर करेंगे, जो भी आप लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये हमने यहाँ पे नो किया हुआ है। देखिए यहाँ पर आप अपनी लॉगिन आईडी एंटर करेंगे, जो भी आप एंटर करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। देन उसके बाद में आप चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करके अपनी लॉगिन आईडी की अवेलेबिलिटी को चेक करेंगे। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है। अब नीचे स्क्रॉल करके हम देखेंगे तो हमारी लॉगिन आईडी अवेलेबल है, मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी लॉगिन आईडी यहाँ पे हमने एंटर कर दी है। देन उसके बाद में नीचे हमें अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड को फिर कंफर्म भी करना होगा अगेन नीचे वाले ऑप्शन में। दोनों कॉलम में पासवर्ड एंटर करने के बाद में हमें अपना हिंट क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में जो भी हम हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे उसका आंसर भी हमें नीचे एंटर करना होगा। आंसर एंटर करने के बाद में जो आपको कैप्चा कोड नीचे शो हो रहा है वो एज इट इज नीचे वाले कॉलम में आपको एंटर करना होगा। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद में नीचे रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। देन आपको इस तरह से नोटिफिकेशन आएगी, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन पासपोर्ट सेवा पोर्टल। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बट आपकी जो आईडी है वो अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। उसको एक्टिवेट करने के लिए आपने जो ईमेल आईडी एंटर की है उस ईमेल आईडी पे एक लिंक गया होगा, वो लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। देन आपकी ईमेल आईडी एक्टिवेट होगी। चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे लिंक आ चुका है पासपोर्ट सेवा की तरफ से। तो अब हम यहाँ पे अपनी मेल ओपन करेंगे। मेल ओपन करने के बाद में देखिए नीचे यहाँ पे शो हो रहा है, प्लीज क्लिक द लिंक बिलो टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारा पासपोर्ट का पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर हमें अपनी यूजर आईडी को एंटर करना है। जो भी हमने यूजर आईडी अपनी बनाई थी, क्रिएट की थी, वो यहाँ पे एंटर करेंगे। यूजर आईडी एंटर करने के बाद में हमें सबमिट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद इस तरह से नोटिफाई किया जाएगा, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। मतलब आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब आप
पासपोर्ट सेवा के पोर्टल से अपनी किसी भी सर्विस को यूज कर सकते हैं। तो अब हम अपनी लॉगिन आईडी को लॉगिन करेंगे। इसके लिए नीचे क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं या आप अपने होम पेज पे जाके भी वहां से लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी होगी जो हमने बनाई थी। देन उसके बाद नीचे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड एंटर करना है जो हमने बनाया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। पासवर्ड एंटर करने के बाद में ये कैप्चा कोड जो शो हो रहा है हमें एज इट इज यहाँ पे हम एंटर करेंगे। देन इसके बाद में हमें लॉगिन पर नीचे क्लिक करना होगा। लॉगिन करने के बाद इस तरह से हमारी आईडी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमें अपना पासपोर्ट बनाने के लिए, न्यू पासपोर्ट बनाने के लिए ये सेकंड ऑप्शन जो आपको शो हो रहा है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू फॉर पासपोर्ट, इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना होगा जिस स्टेट में आप विजिट करना चाहते हैं। देन उसके बाद में उस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में अब नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पासपोर्ट टाइप पूछा जा रहा है कि आप किस टाइप का पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू ऑफ पासपोर्ट। री इशू का मतलब होता है पासपोर्ट जो रिन्यू होते हैं, जो एक्सपायर हो जाते हैं, उनको रिन्यू करने के लिए। तो हम अपना नया पासपोर्ट बना रहे हैं तो उसके लिए फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ सेलेक्ट करना है एप्लीकेशन टाइप, जैसे कि नॉर्मल या तत्काल। तो हम यहाँ पे नॉर्मल पासपोर्ट बना रहे हैं अपना। तत्काल अगर हम बनाएंगे तो तत्काल पासपोर्ट में हमें 1 या 2 दिन के अंदर डेट मिल जाती है पासपोर्ट की एंड हमें 2000 समथिंग रुपीज काउंटर पर ही पे करना होता है वहां पे कैश में। मतलब वो जो अमाउंट होता है 2000 समथिंग वो हमारी इस फीस से अलग होता है। मान लीजिए ये जो फीस यहाँ पे हमारी डिडक्ट होगी या हम पे करेंगे उससे अलग ही वो अमाउंट हमें पे करना होगा काउंटर पे, तत्काल अगर हम एप्लीकेशन फिल करते हैं तो। यहाँ पे हम नॉर्मल एप्लीकेशन फिल करेंगे तो नॉर्मल पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद में हमें पेजेस सेलेक्ट करने हैं अपने के, बुकलेट टाइप क्या होना चाहिए हमारा, 36 पेजेस या 60 पेजेस। तो नॉर्मली हम 36 पेजेस के लिए ही अप्लाई करते हैं तो हम उसी के लिए अप्लाई करेंगे। तो 36 पेजेस पे हम यहाँ पे टिक कर देंगे। देन इसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस तरह से यहाँ पे आपको इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट की मतलब यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। यहाँ पे जैसे आपने पहले नाम, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम एंटर किया था उसी तरह से यहाँ पर भी अपना नाम एंटर करना है। गिवन नेम में फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम और सरनेम अगर है तो वो नीचे आप कॉलम में एंटर करेंगे। देन उसके बाद में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, ट्रांसजेंडर, फीमेल जो भी है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद में नीचे आपसे पूछ रहा है क्या आप किसी और नाम से भी जाने जाते हैं या जाने जाते थे, तो आप यस कर सकते हैं अगर कोई नाम था, अदरवाइज आप इसको नो ही कर देंगे, वही बेटर रहेगा। देन इसके बाद में आपसे नीचे पूछ रहा है क्या आपने कभी अपना नाम चेंज करवाया है। अगर करवाया है डॉक्यूमेंट्स में तो आप यहाँ पे यस करके डिटेल्स दे सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे नो ही रहने देंगे। देन इसके नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, जो भी आपके 10th के मार्कशीट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स में है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, वो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद में आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है क्या वो आउट ऑफ इंडिया है या इंडिया के अंदर है। तो आउट ऑफ इंडिया है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अगर इंडिया में ही है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। देन अब आप यहाँ पर नीचे अपना प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, जो भी आपका प्लेस था बर्थ का, जहाँ आपका जन्म हुआ था, जो भी गांव हो, शहर हो, सिटी हो, जो भी है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। देन आप उसका स्टेट एंटर करेंगे कि वो स्टेट कौन सा था। उसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट आप एंटर करेंगे कि वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा था जहां आपका बर्थ हुआ था। देन इसके ही नीचे आपकी मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, मतलब आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं। जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। मैरिटल स्टेटस के बाद में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है नेक्स्ट ऑप्शन में कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया आपकी बाय बर्थ है या आपने रजिस्ट्रेशन कराया है या डिसेंट है। तो यहाँ पे बाय बर्थ ही आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो जन्म है, आपका बर्थ है वो इंडिया में हुआ है, तो यहाँ पे बर्थ पे आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आपका पैन कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, तो आपका जो भी पैन नंबर है वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे, कंप्लीट पैन नंबर। पैन नंबर एंटर करने के बाद में आपकी वोटर आईडी की डिटेल मांग रहा है, जैसे कि मतलब यहाँ पे वोटर आईडी का जो एपिक नंबर होता है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। वोटर आईडी का एपिक नंबर यहाँ पे एंटर करने के बाद में आपसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है,
कि आप क्या काम करते हैं, आपका व्यवसाय क्या है, आप जो भी एम्प्लॉयमेंट टाइप है आपका वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरीड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो भी है व्हाटएवर आप यहाँ पे वो सेलेक्ट करेंगे। या अगर आप अभी वर्किंग भी नहीं है तो यहाँ पे आप अनएम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो स्पाउस है, मतलब आपका हस्बैंड या वाइफ है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट तो नहीं है। पेरेंट्स यहाँ पे माइनर्स के लिए है तो यस करके आप उनकी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। देन यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को पूछा जा रहा है। जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर आपने 10th कंप्लीट किया है तो आप उसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद में अब आपसे नीचे वाले ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि आप नॉन ईसीआर कैटेगरी के हैं या ईसीआर कैटेगरी के हैं। नॉन ईसीआर या ईसीआर कैटेगरी क्या होती है कि ईसीआर कैटेगरी हम उसे कहते हैं कि नॉर्मल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जो कम पढ़े लिखे या बिना पढ़े लिखे वाले व्यक्ति होते हैं, पर्सन होते हैं, वो ईसीआर कैटेगरीज में आते हैं। उनका इमिग्रेशन चेक वगैरह जो होता है, प्रोसेस होता है, उसमें थोड़े से प्रोसेस को फॉलो करना होता है। लेकिन नॉन ईसीआर कैटेगरी जो होती है, जो 10th कंप्लीट की होती है जिन्होंने, या हाई स्कूल कंप्लीट किया होता है, तो ये उनके लिए कैटेगरी होती है नॉन ईसीआर कैटेगरीज। तो इसमें अपने अकॉर्डिंग आप यस या नो सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद में नीचे नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछता है कि आपका कोई विजिबल मार्क तो नहीं है। अगर है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक रहने देंगे। देन उसके बाद में लास्ट ऑप्शन में आपसे आपका आधार नंबर पूछा जा रहा है। तो आधार नंबर के लिए यहाँ पे आप अपना आधार नंबर 12 डिजिट का जो भी है वो कंप्लीट एंटर कर देंगे। आधार नंबर एंटर करने के बाद में आपको नीचे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। यस या नो दो ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे, तो आप यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद में आपको नीचे सेव माय डिटेल्स पे क्लिक करना है। याद रहे कि हर स्टेप में आपको अपनी डिटेल्स को सेव जरूर करना है, कि बाय चांस साइड एरर हो जाता है या आपका सिस्टम बंद हो जाता है किसी भी रीजन से, तो आपकी जो डिटेल्स है आपने फिलअप की है वो आपकी सेव रहेंगी। आप कभी भी लॉगिन करेंगे तो आपकी डिटेल्स एज इट इज यहाँ पे सेव आपको शो होगा। हमने डिटेल्स सेव कर दी है। उसके बाद में आप दोबारा से नीचे की तरफ आएंगे, यस करेंगे, एंड अब आपको सेव नहीं, अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे फैमिली डिटेल्स अपनी प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फादर नेम एंटर करना है। याद रहे ये वही डिटेल्स आप यहाँ पे एज इट इज एंटर करेंगे जो आपके 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में है, एंड और अदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके, उन सब में भी ये सेम डिटेल्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके जो फादर हैं या लीगल गार्जियन है उनका नेम एंटर करेंगे। यहाँ पे जो भी गिवन नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम है वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। देन आपका सरनेम है फादर का तो वो एंटर करेंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन में आपका मदर नेम पूछा जा रहा है, तो मदर नेम आप यहाँ पे कंप्लीट एंटर करेंगे। मदर नेम एंटर करने के बाद में नीचे के ऑप्शन आप स्किप कर सकते हैं अगर आप दोनों का एंटर कर रहे हैं। उसके बाद में आपको नीचे सेव माय डिटेल्स पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल्स इस तरह से यहाँ पे सेव हो जाती हैं। डिटेल सेव करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसकी डिटेल्स यहाँ फिलअप होंगी। तो आप यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पूछ रहा है आपका प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया है या इंडिया में है। तो यहाँ पे आप नो सेलेक्ट करेंगे, मतलब आप इंडिया में ही रहते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको नीचे वाले कॉलम में अपना कंप्लीट एड्रेस एंटर करना है, जैसे हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, ये सब चीजें यहाँ पे एंटर करेंगे। देन नीचे वाले कॉलम में आपको अपना विलेज, टाउन, सिटी या जो एरिया है उसका नाम एंटर करना है पूरा। उसके बाद स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट, एंड उसके बाद आपका जो भी नियर बाय पुलिस स्टेशन लगता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको पिन कोड एंटर करना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो आपका पूरा एड्रेस है वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। देन उसके नीचे आपको मोबाइल नंबर अपना एंटर करना होगा, कंप्लीट मोबाइल नंबर जो आप पर्सनली यूज करते हैं, एंड उसी के साथ ही नीचे वाले ऑप्शन में आपको ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है, जो आप पर्सनल ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं। तो ईमेल आईडी एंटर करने के बाद में आपका नीचे पूछा जा रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है या नहीं, तो आप उस पर यस कर देंगे। यस करने के बाद में यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस जो आपने एंटर किया है क्या यही आपका परमानेंट एड्रेस है या नहीं है। तो आपका यही है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज अगर ये नहीं है परमानेंट एड्रेस तो आप नो पे क्लिक करके अपना कॉरेस्पॉन्डेंस या परमानेंट एड्रेस दे सकते हैं। यस पे क्लिक करके हम सेव माय डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अब इस तरह से नोटिफिकेशन आएगी कि यहाँ पे आपको एग्री करना होगा कि पासपोर्ट सेवा आपको SMS अपडेट
अपडेट्स देगा या दे सकता है। तो आपको इस पे ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में एक और नोटिफिकेशन आएगी इस तरह से, इस पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपको फिर से इस तरह से आपकी डिटेल सेव हो जाएंगी। देन नीचे स्क्रॉल करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद में अब इस तरह से यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगी, दोबारा ओके करेंगे, दोबारा यहाँ पे अगेन ओके करेंगे। ओके करने के बाद में अब आप नेक्स्ट इमरजेंसी कॉन्टेक्ट वाले ऑप्शंस पे आते हैं। यहाँ पे आपको नेम एंड एड्रेस प्रोवाइड करना है, जो भी इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर आप जिसका भी देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं फिलअप कर देता हूँ अपने फादर का नाम और एड्रेस। यहाँ पे फिल करने के बाद में उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे हमने एंटर कर दिया है। देन अपनी डिटेल्स को सेव कर दिया है। सेव करने के बाद में हमने नेक्स्ट कर दिया है, यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको अपनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट या पासपोर्ट डिटेल्स अपनी प्रोवाइड करनी है। तो पहले ऑप्शन में यहाँ पूछ रहा है कि हैव यू एवर हेल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आप यस भी कर सकते हैं, अगर आप पे कभी था, नहीं था तो आप नो कर देंगे, इसमें कोई इश्यू नहीं है। देन उसके बाद में सेकंड ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास करंट डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट था कोई, या प्रीवियस कोई पासपोर्ट। ऑफिशियल पासपोर्ट पूछा है, यहाँ ध्यान रखिएगा ऑफिशियल पासपोर्ट। तो डिटेल्स अवेलेबल है तो उस पर क्लिक करके आप एंटर कर सकते हैं। अगर डिटेल्स अवेलेबल नहीं है तो आप नीचे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। सेकंड वाला सेलेक्ट करने के बाद में डिटेल्स नॉट अवेलेबल सेलेक्ट करने के बाद में आपसे लास्ट ऑप्शन में पूछ रहा है कि क्या आपने कभी भी पासपोर्ट अप्लाई किया था लेकिन इश्यू नहीं हुआ था। तो आप यस भी कर सकते हैं अगर किया था, लेकिन आप नो कर देंगे अगर आपने कभी नहीं किया। उसके बाद सेव करेंगे डिटेल्स, जैसे हमेशा करते आए हैं पीछे स्टेप्स में। सेव करने के बाद में आपका अगेन यही ऑप्शन आएगा, फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में इसमें अदर डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है, जैसे कि आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में। अगर आपका कभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है तो इन सभी ऑप्शंस में आप नो नो कर देंगे, सब में ही नो करना है इसमें। और फिर बाद में आप अपनी डिटेल्स को दोबारा सेव करेंगे। सेव करने के बाद में अब आपको नीचे नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद में आपका इस तरह से प्रीव्यू शो होगा। अपना प्रीव्यू यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, सारी डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में आपको नीचे की तरफ आना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब ये ऑप्शन आता है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन का। यहाँ पे आपको दो प्रूफ अपने प्रोवाइड करने हैं, जैसे प्रूफ ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंस एड्रेस। तो सबसे पहले इसमें आपको प्रूफ ऑफ बर्थ में अपना बर्थ का प्रूफ देना है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, मार्कशीट दे सकते हैं, पैन कार्ड, वोटर आईडी, लाइसेंस, जो भी आपका प्रूफ है। बस आधार कार्ड आपको नहीं देना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को वैलिड नहीं माना है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। तो आप यहाँ पे इसके अलावा जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे हमने यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे पैन कार्ड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद में ग्रैंड डिजी लॉकर एक्सेस, यहाँ पे आप क्लिक करके अपने पैन कार्ड की जो एक्सेस है डिजी लॉकर के थ्रू वो यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आपको प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इसमें आप आधार कार्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे आधार कार्ड आप अगर वहां ले जाते हैं, विजिट करते हैं, तो आपका जो ई आधार निकला हुआ होता है पूरा एकदम, जो नीचे की कटिंग नहीं हुई होती, वो प्रॉपर पूरा A4 शीट पे जो निकला होता है वो प्रॉपर आप लेके जाए वहां पे। अगर आप नीचे की कटिंग लेकर जाते हैं तो वो उसको वैलिड नहीं मानते हैं, ठीक है। या फिर जो हम डायरेक्ट PVC ऑर्डर करते हैं आधार की साइड से, UIDAI की साइड से डायरेक्ट जो ऑर्डर करते हैं, जो गवर्नमेंट बाय पोस्ट आता है आधार, वो भी वहां ले जा सकते हैं। ये दो तरीके के आधार वहां वैलिड रहेंगे। अगर आप कटिंग लेकर जाते हैं जैसे नॉर्मली शॉप से या प्रिंटर से हम निकाल के कटिंग कर लेते हैं, तो वो वहां वैलिड नहीं होता है। दोनों ही डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पे प्लेस एंटर करना है, जो भी आपका स्टेट है, जो प्लेस है वो यहाँ एंटर करेंगे, दिल्ली, यूपी जो भी है। देन उसके बाद में आपको आई एग्री पर क्लिक करना है, टर्म एंड कंडीशंस पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद में आपको डिटेल्स को सेव करना है। डिटेल सेव करने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेंगे, प्रीव्यू कर लेंगे कि आपने जो डिटेल्स अपनी फिलअप की है वो सभी डिटेल्स आपने यहाँ पे करेक्ट यानी कि सही एंटर की है या नहीं। सभी डिटेल्स को चेक करने के बाद में आपको सबसे नीचे आना है। आप चाहें तो इसका प्रिंट भी यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके यहाँ पे प्रिंट कर सकते
सकते हैं इसको। प्रिंट करने के बाद में आपको ओके पर क्लिक करना है, नीचे आते हुए क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में आपको सबमिट फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपका ये जो फॉर्म है इस तरह से सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे आपके नेक्स्ट स्टेप आती है पे करने की, मतलब जो इसकी फीस है उसको पे करना होगा और अपने अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करना होगा। तो आपको पहले ही ऑप्शन पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस तरह से यहाँ पे आपको इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट मोड पे ही क्लिक करेंगे। देन इसके बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। करने के बाद में आपका इस तरह से रेफरेंस नंबर शो करेगा, नाम शो करेगा। अब आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे अगेन क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, जहाँ पर आप विजिट करना चाहते हैं। कोई भी लोकेशन है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे जो कैप्चा कोड शो हो रहा है एज इट इज वो कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर करना है। देन उसके बाद में आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपकी पेमेंट जो है यहाँ शो करेगी, जो आपकी फीस है जो आपको पे करनी है। आपकी डिटेल्स एंड अपॉइंटमेंट डेट यहाँ पे शो करेगा, जो भी डेट आपकी अवेलेबल होगी। देन इसके बाद में अगर आप चाहें तो नीचे कोई और डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल होगी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर यही रहना चाहते हैं जो आपकी कम से कम टाइम में डेट मिल रही है तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। देन इसके बाद में आपको पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शंस आएंगे। आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, कार्ड्स एंड बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे इजी तरीका है यूपीआई से, तो यूपीआई वाले ऑप्शन पे हम यहाँ क्लिक करेंगे। देन क्लिक करने के बाद में नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक वीपीए या यूपीआई आईडी का, दूसरा क्यूआर कोड का। तो क्यूआर कोड का सबसे सिंपल और इजी स्टेप है। देन उस पे क्लिक करने के बाद में आपका क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। आपको सिंपली इसको स्कैन करना है किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू, जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन पे, जो भी आप यूज करते हैं। स्कैन करने के बाद में इसकी आप पेमेंट वहां से कर देंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद में ये थोड़ा सा टाइम लेगा सक्सेसफुल होने के लिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। ये हमारी अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है। शो करने के बाद में नीचे आप प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपको इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करने के बाद में एसएमएस भी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर पे, तो गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस पे आप क्लिक करेंगे। या आप प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका पासपोर्ट को या न्यू पासपोर्ट को अप्लाई करने का एक बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप। आई होप कि आपको सभी स्टेप्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेफ गुरुजी को।